हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल विवाह के बारे में। दोस्तों, बाल विवाह क्या होता है? छोटी उम्र में लड़की लड़कियों की शादी कर देना बाल विवाह कहलाता है। दोस्तों छोटी उम्र कितनी? 18 से लड़की और लड़के की 21 साल, इससे कम उम्र के बच्चों की शादी की जाती है तो वो बाल विवाह होता है। दोस्तों बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत सारे कानून थे अंग्रेजों के टाइम भी, जिसमें लड़कियों की उम्र तो 14 साल थी और लड़कों की उम्र 18 साल थी। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, 2006 को बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया, जिसके तहत लड़की की उम्र 18 साल कर दी गई और लड़के की 21 साल कर दी गई। तो दोस्तों फिर भी लेकिन समाज में बाल विवाह होता है, कुछ भी कर लो होता है और होता रहेगा, क्योंकि ये प्रथा है और अशिक्षा है। जब तक गांव में शिक्षा नहीं पहुंचेगी, घर घर शिक्षा, तब तक बाल विवाह होता रहेगा। तो बाल विवाह को रोकने का एक ही कारण है शिक्षा, जिससे माता पिता मतलब जो पिता होता है वो अपनी बेटी को बोझ ना समझे। कुछ लड़कियां तो मानती है कि हम तो अपने पिता पर बोझ है, इसलिए हमारा छोटी उम्र में ही शादी कर दी गई और हमारे भैया को तो फटारे और हमारी शादी कर दी गई। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पिता गरीब है और वो सोचता है कि अपनी बेटी या लड़के के साथ ही उसकी भी शादी कर दो साथ में ही, ताकि ज़्यादा खर्चा न हो। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति होता है वो कर्जा लेके अपने बेटियों की शादी करता है और पूरी उम्र उसकी उस कर्जे को उतारने में चली जाती है। इसलिए वह सोचता है कि साथ के साथ कर देंगे तो उसका थोड़ा बहुत खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन इससे लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो जाती है, उसे छोटी उम्र में ही माँ बनना पड़ता है, जिसके कारण गर्भावस्था के दौरान उसको बहुत सारी समस्याएं होती है और प्रसव के दौरान गंभीर बीमारियां और कुछ हालातों में तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? हमें बाल विवाह को रोकना चाहिए। रोकने के लिए गांव गांव शिक्षा पहुंचानी चाहिए और लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए कि आप अपने पिता का बोझ नहीं हो, आप भी पढ़ लिख कर अपने पिता का नाम रोशन कर सकती हो, अपने माँ बाप का। लेकिन समाज के लोग सोचते हैं कि पढ़ाई तो सिर्फ लड़का ही करता है। लेकिन अब धीरे धीरे बाल विवाह घटता जा रहा है और शिक्षा का प्रसार ऊपर हो रहा है, जिससे बाल विवाह घटेगा। तो दोस्तों यही चीज़ है। और एक चीज़ और कर सकते हैं गाँव में, ये विचार आप लोग बताना कि कैसा है, कि हर गाँव में एक संस्था होनी चाहिए, सरकार द्वारा चलानी चाहिए, जिसके तहत क्या होगा कि हर व्यक्ति गांव का उसमें 1000-2000 जिसके पास जितने भी है वहाँ नाम लिखाकर एक अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसके तहत सब व्यक्ति उसमें कन्यादान नाम से वो संस्था चलानी चाहिए। तो उसमें सभी व्यक्ति दान के 100-1000 कितने भी हो वो डाल दे, जैसे हम मंदिरों में जाके दान पात्र में डालते हैं ना, वैसे डाल दे और पर्ची में अपना नाम लिखा कर आ जाए। इससे क्या होगा कि जब भी कोई गरीब व्यक्ति होगा, उसकी लड़की की शादी होगी, तो वो पैसे उस व्यक्ति को दे दिए जाएंगे या उसकी लड़की की शादी में लगा दिए जाएंगे, जिससे गरीब व्यक्ति को ये नहीं लगेगा कि लड़की बोझ है, तो उसको मौका मिलेगा। बाबा ने बोझ समझकर अपने घर से विदा कर दिया डोली में बिठाकर, लेकिन मेरी भी उम्र थी कि मैं भी गुड्डी गुड्डियों के साथ खेलूं और कलम से लिखकर अपनी शिक्षा प्राप्त करूं। लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही ससुराल में बेलन और झाड़ू का काम सौंप दिया गया और जिम्मेदारियों के बोझ तले दाब दिया इस नाजुक सी उम्र में ही। ये है लड़कियों की कहानी जो बाल विवाह में उनको सहनी पड़ती है। में तो ठीक है, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, इन यूरोप वाले देश है इधर, तो वो क्या करते हैं, शादी तो करते नहीं है, और शादी करते हैं तो 30% लोग ही करते हैं, बाकी के 70% लोग क्या करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। जिसका मतलब क्या होता है कि लड़का और लड़की शादी तो करते नहीं, बिना शादी के ही छोटी सी उम्र में ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते हैं उनको, जो एक साथ रहते हैं, मतलब एक अपना मकान ले लेते, छोटी उम्र में कमाने लग जाते, घूमते फिरते, जब बड़े होते उनके बच्चे हो जाते, उनको पता ही नहीं चलता है। जब कोई बच्चा आके बोलता है पापा पापा, तो बोलता है अरे मैं तेरा पापा हूँ, कौन सी वाली का? तो फिर वो लड़का बताता है कि ये नाम है मेरी माता का। फिर वो बोलता है ये
ये हाँ 10-15 साल पहले ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो वो उसका बेटा है। हाँ बेटा बेटा ऐसे होता है उनमें। लेकिन भारत में ये चीज़ नहीं होती। भारत में एक बार शादी कर लेता है इंसान, तो हमारी संस्कृति ऐसी है कि सातों जन्मों तक उसको, जब तक मर जाता नहीं वो व्यक्ति, खुद अपने प्राण नहीं त्याग देता, तब तक उसकी रक्षा करता है और उसका खर्च बोझ कुछ भी हो उसे छोड़ता नहीं है गंभीर समस्याओं में भी, और उसके हमेशा आजीवन साथ रहता है। ये है भारत की संस्कृति। तो दोस्तों यही है कि शिक्षा का प्रसार होगा तो बाल विवाह अपने आप ही जड़ से खत्म हो जाएगी ये कुप्रथा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, विदा लेता हूँ। जय हिंद।